अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बच्ची तुम्हारे पास रहेगी तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हम सब जानते हैं। सच में सुमन, तुमसे ज्यादा अच्छा इसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। प्लीज सुमन। नहीं, सुमन जरा फिर से कहो, तुमने क्या कहा? शायद मैंने गलत सुना। तुमने हाँ कहा ना? मिस्टर अंशुमन झा, आपने गलत नहीं सुना है। हमने ना ही कहा है। देखिए मिस्टर अंशुमन झा, हम मानते हैं कि आपकी मजबूरी में शादी हुई है, उसके बाद हम दोबारा आ गए, लेकिन अब हमारी शादी का स्टेटस क्या है? हमें तो खुद नहीं पता कि हम आपकी पत्नी हैं नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हम इस बेसिस पर आपकी पत्नी के रूप में इस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये गलत होगा। हाय रे विधाता, हाय रे विधाता। बड़ी माँ क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं संभाल रहा हूँ ना सब। क्या हासिल होगा आपको ये सब करके? तो क्या करे बड़ के बउआ, हम क्या करे? दीदी, अपनी बिटिया को, अपनी आरती को उसके दूध मुआ बच्चे से अलग होते कैसे देखे हम, कैसे देखे? उठिए उठिए दीदी, हम भी अपने बच्चे से अलग हुए थे, काहे कि हम तो विधवा हो गए थे ना। हम जो किए वो धर्म के खातिर किए, लेकिन आरती के माथे पे तो पति से अलग होने का कलंक लग जाएगा। तब क्या होगा बच्ची का? अरे क्या होगा बच्ची का? कोई तो सोचो। बड़ी माँ आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना, हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है सुमन? हाँ मिस्टर अंशुमन झा, ये हमारा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो सुमन उपाध्याय, मैं किसी भी हालत में इस नीच और घटिया इंसान के पास हमारे बच्चे नहीं जाने दूंगा। संभाल के अंशुमन झा। हम भी आपकी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना क्या करोगे तुम? फिर से गोली चलाओगे मुझ पर? अंशुमन जी, हमने ये भी तो नहीं कहा कि बच्ची इस घर को छोड़कर चली जाएगी। आपने हमारी आधी रिपोर्ट से अपना पूरा फैसला सुना दिया। मैम, हमारी आगे की रिपोर्ट ये भी कहती है मिसेस आरती भारद्वाज खुद अपने परिवार के साथ इस बच्ची को पाल सकती है। मिस सुमन उपाध्याय, आप इमोशन में बहकर बात नहीं कर सकती और ना ही आपकी किसी इमोशनल दलीलों को कोर्ट मानती है। यहाँ लड़ाई सौरभ भारद्वाज और उसके फॉस्टर पेरेंट्स के बीच है और सौरभ अपने दलीलों से पूरी तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मैम देखिए, फॉस्टर पेरेंट्स इस बच्ची को इसलिए अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने लापरवाही दिखाई है, लेकिन इस वजह से हम बच्ची को असली माँ से दूर भी तो नहीं रख सकते ना। एक माँ कभी अनफिट नहीं होती, माँ तो माँ होती है, और एक माँ दिलो जान से अपनी बच्ची की परवरिश के लिए वो सारी परीक्षा देती हैं जो बाकी के लोग नहीं दे सकते। और हमें नहीं लगता कि इससे अच्छे परिवार में इस बच्ची की परवरिश हो सकती है, जहाँ हर बात पे न्याय करने वाली बड़ी माँ जैसी नानी हो, जहाँ अपनी पलकों की छांव में रखने वाली सुरभि माँ हो, I mean, छोटी नानी, पापा जैसे नाना हो, दादाजी जैसे बड़ नाना हो। इससे अच्छा परिवार कहाँ मिल सकता है? हमें नहीं लगता कि ये परिवार इस बच्ची की परवरिश में कोई भी कमी छोड़ेंगे। ये सब इमोशनल दलील है सुमन। हम मानते हैं कि ये सब इमोशनल दलील है। मैम, हम भी एक अनाथ थे, हमने कभी एक परिवार नहीं देखा था,
इस परिवार ने हमें परिवार का अर्थ बताया। सबने गले लगाकर हमें अपना बना लिया। हाँ, हम मानते हैं कि ये एक इमोशनल दलील है, लेकिन हम लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी बात कर रहे हैं। अगर इमोशंस, लॉजिक ये सब एक साथ हो जाए तो और अच्छी बात होती है ना मैम। मैम, एक बार फिर विचार कर लीजिए। भरा पूरा परिवार है, नंदन और अंशुमन जी जैसे मामा है। इस बच्ची को कोई कमी महसूस नहीं होगी। और सुमन जैसी मामी भी तो है। सुमन, तुमसे अच्छी तरह देखभाल इसकी कोई नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट साहिबा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए आपने सुमन को यहाँ भेजा है। अब यकीन मानिए हमारा, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मजिस्ट्रेट साहिबा, अब वादा करते हैं आपको फिर कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, कानून तो कानून है, इससे सबूत और गवाह चाहिए होता है। ये फैसला अंतिम फैसला है। आप सबके पास शाम तक का वक्त है। मिस्टर सौरभ शाम को आकर बच्ची को लेकर जाएंगे। सुना आप लोगों ने? बच्ची को सभी जरूरी सामान के साथ तैयार रखिएगा आप लोग। आरती दीदी, आरती दीदी, अगर आप भी ऐसे हार मान लेंगे तो हम ये लड़ाई कैसे जीतेंगे? हमें मिलकर ये लड़ाई जीतनी है और हम पर भरोसा रखिए, हम हर हाल में ये लड़ाई जीतेंगे। हो गया ना आपका काम, अब खुश हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। आप जैसी देवी हमारी मदद कर रही है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शट अप। मैंने आपकी मदद की खुद को केयरलेस साबित करके। आपको कुछ पता भी है कि मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है? हमें बस इतना बता, क्या तुमने छोटी सुमन को ये कफ सिरप पिलाया? बच्ची को बुरी तरीके से कफ हो रहा था तो थोड़ा सा कफ सिरप पिला दिया ताकि वो बेटर फील कर सके। अब ये एहसान वहसान भूल जाइए। मैंने आपकी मदद की, आप मेरी मदद करिए, सिंपल। जी, किसी भी तरह सुमन को अंशुमन जी की जिंदगी से बाहर निकाल। हम तो मदद के लिए तैयार बैठे हैं। सही में आप ही अंशुमन भैया की वाइफ बनने की असली हकदार। तो समझ लीजिए, मुझे वो हक पाना ही है।